हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम जो आपकी 5वीं कक्षा की किताब है गणित का जादू, उसका जो पाठ 4 है हिस्से और पूरे, आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये है पाठ 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। इससे पहले बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज का पाठ, हिस्से और पूरे। हमारा झंडा। तो आपने अपना झंडा तो देखा ही होगा, अपने भारत देश का झंडा जिसे बोलते हैं हम तिरंगा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज देखते हैं झंडा कैसे बनाया जाता है। एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो 9 सेंटीमीटर लंबाई किस तरीके से होगी? इस तरीके से होगी। और 6 सेंटीमीटर इस तरीके से होगी। और फिर आप क्या करेंगे? झंडा बनाएंगे। ये तो होगी आपकी 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। और फिर इसको 3 समान भागों में आप इस तरीके से बांटेंगे नाप के। 1/3 बोला है उसने। हमारे झंडे का ऊपरी हिस्सा कितना है? 1/3 केसरिया रंग। और 1/3 भाग जो है वो बीच का है, वो कौन सा है? सफ़ेद रंग वाला। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? सफ़ेद रंग वाली पट्टी पे बनाओगे। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, इस तरीके से। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो जब 1/3 भाग कह रहे हैं तो 1/3 भाग में ही हम जो है झंडे के जो रंग बचेगा, सफ़ेद जो हरे रंग वाला हिस्सा बचेगा, उसमें हरे रंग वाला जो हिस्सा है वो 1/3 ही होगा। क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो थोड़ा सा कम है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है बच्चों, जो ये हमने यहाँ पर जो ये हम चक्र बनाते हैं सफ़ेद रंग में, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो सफ़ेद रंग है उसकी पट्टी 1/3 भाग से थोड़ी सी कम होती है। वैसे तो ये तीनों भाग जो हैं 1/3 और 1/3 के ही होते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग पर हम ये जो चक्र बनाते हैं उसके चक्र की वजह से थोड़ा सा हिस्सा सफ़ेद रंग वाली पट्टी का कम होता है। और जो हरे रंग, झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से रंगोगे? तो 1/3 से ही 1/3 भाग को ही हम हरे रंग से रंगेंगे। कितना? 1/3 भाग जो होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका, देखो कितना, चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो 6 का 1/3 भाग कितना होगा? 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6, 2 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का जो होगा वो तीनों भाग जो हमारे होंगे झंडे के, जो इस तरीके से बनेंगे। 2 सेंटीमीटर का ये बनेगा, 2 सेंटीमीटर का ये बनेगा। और चक्र फिर हम बनाएंगे तो ये थोड़ा सा भाग हमारा ग्रीन और थोड़ा सा ऑरेंज और हो जाएगा। तो ये 2-2 सेंटीमीटर के तीनों बनेंगे। आगे देखो, इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? तो इसमें कितने रंग हैं? 1 2 3, 3 भाग हैं। तो कितना होगा? तीसरा भाग ही इसका काला है, 1/3 भाग काला है झंडे का। तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। झंडे का हरा भाग लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1/3। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो ये भी कम है, इसको लिखेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये जो बीच में जो ये लोगो बनाया गया है, या झंडे का जो उस देश का, जो जैसे हमारे देश का चक्र है, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान का जो झंडा है उसका भी कुछ लोगो है जो उन्होंने यहाँ पर बीच में चित्र बनाया है। तो उसकी वजह से जो लाल रंग है उसकी पट्टी थोड़ी सी 1/3 भाग से कम है। यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम है? तो कम है। क्यों? ये देखो, 1/4 भाग इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा कम है। ये देखो यहाँ पर फिर से करते हैं, थोड़ा सा कम है, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक, तो कम है, इसको लिखेंगे हाँ। अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज़्यादा है? क्या यह 3/4 से ज़्यादा है? तो देखो कितना है, ये 3/4 से ज़्यादा ही है ये, क्योंकि ये जो नीला रंग है थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये नीला रंग जो है कितना कम है? 1/4 भाग से थोड़ा सा कम है ना। तो 1/4 भाग मतलब 1 का चौथा हिस्सा, और 1 2 3 हिस्से ये हैं, तो 1/3।
ठीक, तो कितना, ये देखो 3/4, 3/4, तो ये 3/4, 3 हिस्से हैं और 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग जो है वो ज़्यादा है, तो इसका आंसर आएगा हाँ। अगला देखो, पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। कितने झंडों में 3 रंग है? क्या इन झंडों में तीनों रंगों के हिस्से बराबर हैं? यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में है? लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? तो एक इस भाग में है और एक इस भाग में है, 2 भाग में है। और टोटल पट्टियाँ कितनी हैं हमारी? देखो दूसरा रंग लेते हैं, उससे देखते हैं। 1 2 3 4 5 पट्टियाँ हैं, तो बटे में करो 5, मतलब 2/5 भाग में जो है वो आपका लाल रंग है। ठीक, फिर उसके बाद है हरा रंग कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में? तो हरा रंग 1 भाग में है और पट्टियाँ कितनी हैं? 5, तो 1/5 भाग में कौन सा रंग है? हरा रंग। ठीक, अब देखते हैं आगे। ये है गणित क्लब का झंडा। तो इस काले चिन्ह को देखो, इसे बनाओ। तो आप इस काले चिन्ह के लोगों को देखेंगे और इसे इस तरीके देखो, ध्यान से देखो। एक त्रिभुज, ये एक, ये त्रिभुज, एक ये, और बीच में है वर्ग, ये आयत है और ये त्रिभुज है। इस तरीके से आपको ये बनाना है चित्र अपनी कॉपी में या किताब में। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? अगर नहीं है तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ, उसका एक चित्र यहाँ बनाओ। तो आप कुछ भी बना सकते हैं उसका चित्र, मतलब आयत से, त्रिभुज से, क्योंकि उसमें गणित क्लब के लिए बनाना है तो आपको गणित से संबंधित कुछ आकृतियाँ चाहिए। ये देखो यहाँ पर इसीलिए तो इन्होंने ये लिया है, त्रिभुज लिया है और ये चतुर्भुज लिया है, वर्ग लिया है, आयत लिया है। तो आप भी इसी तरीके से जोड़ जाड़ के कुछ एक अच्छा सा चित्र तैयार कर सकते हैं। वो आपको बनाना है यहाँ पर। क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? तो आप जब ये चित्र बनाओगे गणित क्लब के लिए, अपने स्कूल के लिए, तो आप लाल रंग जो है वो कितना इस्तेमाल करोगे, झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है, तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना है, ये सब आप लिखेंगे। ठीक, अब देखो जादुई लट्टू। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। तो ये देखो, ये तो हो गया वृत्त, हमें पता है। और बीचों बीच जहाँ हम प्रकार को रखकर, प्रकार की नोक रखकर जो हम बनाते हैं वृत्त, तो हम इस तरीके से यहाँ पर प्रकार रखा और पेंसिल यहाँ घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना। तो ये जो जहाँ पर प्रकार की नोक रखी जाती है, तो वृत्त के जो बाहरी हिस्सा है वहाँ से लेके इस नोक तक जो इस तरीके से जो दूरी होती है, इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं त्रिज्या। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। मतलब जब आप फुट्टे में नापेंगे प्रकार से और पेंसिल के, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी आनी चाहिए और फिर इस तरीके से हम जो है वो वृत्त तैयार कर लेंगे। वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। मतलब ये वृत्त बनाया हमने, इसको हम 8 हिस्सों में बांटेंगे। ये हो गए 2, ये हो गए 4, और ये कितने हो गए? 6 हो गए, और ये हो गए 7 8। ठीक, 2/8 भाग को लाल, मतलब जो 2 भाग हैं इनमें हम करेंगे लाल, एक इसमें और एक इसमें, इन दोनों में लाल कर लेंगे। 1/8 भाग को करेंगे नारंगी। मतलब एक भाग कौन सा करेंगे? हम करेंगे नारंगी। तो नारंगी कलर तो हमारे पास है नहीं, तो आप इसमें नारंगी कर लेंगे। 1/8 भाग को आप करेंगे पीला, तो एक भाग को कर लेंगे पीला। आदि रंगों से भरो। बाकी सारे जो हैं आपको अलग अलग रंगों से भरना है, केवल लाल रंग जो है 2/8 भाग में भरना है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ, जैसे इस बच्चे ने लगा रखी है इस तरीके से। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है, उसे जोर से घुमाओ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो रंग जो है जब आप लट्टू तेज घुमाओगे तो सारे कलर जो है वो मिक्स हो जाएंगे और एक इंद्रधनुष जैसे कलर आपको दिखाई देंगे। जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। तो आप वही अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अभ्यास का समय। चॉकलेट, ये है चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया।
बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले यहाँ लिखो। अब देखो, मंजू के पास एक चॉकलेट थी, ये रही चॉकलेट। राजी को, मतलब उसने 1/4 हिस्सा दिया किसे? राजी को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ये, तो 1/4। तो 1/4 हो गया 1/4। दूसरा कलर ले लेते हैं। 1/4 हो गया चौथाई भाग, और कितने में से? 12 में से। तो जब 4 से 12 को काटेंगे तो 4 तिया 12, मतलब कितनी? राजी को कितनी चॉकलेट मिली? 3। ये जो राजी वाला कॉलम है इसमें भरेंगे हम 3। अब आई सुगंधा की बारी। 1/3 सुगंधा को, तो सुगंधा को 1/3 दिया, तो 1/3। ठीक, तो 1/3 मतलब कितना? गुणा 12, क्योंकि 12 चॉकलेट है, तो 12 में से तीसरा हिस्सा, तो 3 चौक 12, कितने आए? 4। तो 4 दी कितनी? सुगंधा को। तो 3 राजी को हो गई, 4 सुगंधा को हो गई। अब आई शीला की बारी। तो शीला को कितनी दी है? और छठा भाग शीला को दिया, 1/6 गुणा 12, तो 6 दूनी 12। 2 चॉकलेट किसे मिली? शीला को। सुगंधा को कितनी मिली थी? 4। राजी को कितनी मिली थी? 3। ठीक, तो अब ये टोटल सारी चॉकलेट 12 में से कितनी जो चॉकलेट हैं वो अब तक बट चुकी हैं। देखो, 3 राजी को, 4 सुगंधा को, और 2 किसको मिली थी? शीला को। अब इतनी चॉकलेट जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, कितने में से? 12 में से। तो कितनी चॉकलेट ख़त्म हो गई? 4 2 6 और 3 9। 9 चॉकलेट जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले यहाँ लिखो। तो अब जब 9 चॉकलेट, तो 9 चॉकलेट जो थी वो तो बट गई हैं उसकी राजी, सुगंधा और शीला में। बाकी की चॉकलेट कितनी बची? तो 12 में से 9 हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो 3 चॉकलेट किसको मिली? मंजू को। मंजू के हिस्से में कितनी आई चॉकलेट बची हुई? 3 चॉकलेट आई। ठीक, तो मंजू ने चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया? कितना भाग खाया? ठीक है, तो 3 चॉकलेट उसने खाई। तो 3 चॉकलेट जो है वो कितना हिस्सा हुआ? 1/4 गुणा 12, 4 तिया 12, चौथा हिस्सा हुआ। कौन सा? चौथा भाग। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसमें जो है चौथा भाग लिखेंगे 1/4, इस तरीके से लिखेंगे। 1/4 भाग जो है वो मंजू ने खाया। ठीक, इतना ही बचा था, बाकी सारी तो बट गई थी ना। अब देखो, टोपियों को रंगो। 1/3 टोपियों को लाल, मतलब 1/3 जो है टोपियों को लाल रंग से रंगना है, और 3/5 टोपियों को नीले रंग से रंगना है। तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है? टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा है? तो सबसे पहले तो हमें पता करनी पड़ेगी कि टोपियाँ कितनी हैं। टोटल जो टोपियाँ हैं वो कितनी हैं, सबसे पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा। तो हमें वो यहीं से गिनना पड़ेगा कितनी टोपियाँ हैं। इसको पहले इधर करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टोपियाँ हैं हमारे पास कुल। ठीक, तो अब 15 में से तो कितनी टोपियाँ हैं हमारे पास? 15 टोपियाँ हैं टोटल। 1/3 टोपियों को लाल रंग से, तो 1/3 मतलब 1/3 और गुणा 15। 15 का कौन सा भाग निकालना है? 1/3 भाग, तो 3 पंजे 15। 5 टोपियाँ रंगनी हैं आपको लाल रंग से, ठीक है, और 3/5 टोपियों को नीला रंग। तो 3/5 जो है वो कितनी टोपियाँ रंगनी है आपको? नीले रंग से, तो 15 गुणा 15। ठीक है, तो 5 तिया 15, 3 और 3 को गुणा करो, ये वाला 3 और ये वाला 3, कितने हो गए? 3 तिया 9। तो 9 टोपियों को रंगेंगे आप कितना? लाल, कौन सा है? तुमने कितनी टोपियाँ? नहीं, नीला। 9 टोपियों को रंग देंगे आप नीले रंग से, 5 टोपियाँ रंग दी आपने लाल रंग से। ठीक, समझ आ रहा है ना आपके? देखो एक बार और बताती हूँ आपको, कितनी टोपियाँ हमारे पास हैं? 15। ठीक, तो 1/3 टोपियों को कितने से रंगना है हमको? लाल रंग से। तो 1/3 और गुणा में कर देंगे 15, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 15 कट जाए, तो 3 पंजे 15, तो 5 टोपियों को रंगेंगे हम लाल। फिर 3/5 जो है
वो कितनी टोपियों को रंगना है, नीला रंगना है। तो 15 से फिर इसको काटेंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 से कट जाए, 15 कट जाए, तो 5 तिया 15। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो जो ये वाला 3 है और ये वाला 3 है, इन दोनों को आपस में गुणा करो, कितना आया, 3 तिया 9। तो 9 टोपियों को रंगेंगे हम नीला। अब तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है, 5 में। तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा है, 9 में। टोपियों में कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया। अब देखो टोटल टोपियाँ हमारे पास कितनी थी, 15 थी, और 5 में भर दिया लाल और 9 में भर दिया नीला। तो 9 5 कितने हो गए, 14। 14 टोपियों में हमने रंग भर दिया है, तो इसको घटा करेंगे। तो 14 टोपियों में हमने रंग भर दिया है, बाकी कितनी बची, एक ही टोपी तो बची बिना रंग की। तो एक टोपी जो है वो बिना रंग के बची है। ठीक, त्रिभुज के बराबर हिस्से, त्रिभुज के बराबर हिस्से हैं यहाँ पर, ये आप चित्र देख रहे हो ना, इसे देखो। सफ़ेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। तो यहाँ देखो ये बना हुआ है, बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों में भरो। तो आपको ये तीनों भाग जो हैं अलग अलग रंग से भरने हैं। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये एक बराबर हैं, सोचो कैसे। तो इसका बच्चों इसके 2 तरीके हैं। क्या, एक तो आप इसको फुट्टे से नाप सकते हो, फुट्टे से नाप के आप बता सकते हो कि तीनों हिस्से जो है वो जो है बराबर है। और एक आप जो बटर पेपर आता है या ट्रेस पेपर आता है, उसको आप क्या रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से बटर पेपर पे आप लाइन बनाएंगे, और बटर पेपर पे जो लाइन बन जाएगी, फिर उस बटर पेपर को आप इसके ऊपर रखेंगे, उस छापे को, और फिर इसके ऊपर रखेंगे, और नापेंगे कि जो ये वाला छापा है इसके और इसके बराबर है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। अगला देखो, अगला दे रखा है यहाँ पर। अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटो। बांटने की कोशिश करो, हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। एक सेकंड रुको, ये और ये और ये, इस तरीके से इन तीनों को हम बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, और इन तीनों हिस्सों में अलग अलग रंग भरेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, इसको आप फुट्टे से नाप के जो है वो तीनों बराबर हिस्से कर सकते हैं, या ट्रेस पेपर से कर सकते हैं। ठीक, अगला देखो, आयत के 6 भाग। यहाँ पर एक आयत बनी हुई है। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरीके से बांटा है। उसने क्या करा, पहले खड़ी लाइनों से उसको 3 भागों में बांटा है, और फिर लेटी हुई लाइनों से 3 भागों में बांटा है। अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। तो यहाँ पर जो आयतें दे रखी हैं 3 दिख रही हैं ना आपको, ये देखो ये दे रखी हैं 3 आयतें, 1 2 और 3। इनको आपको अलग अलग हिस्से में बांटनी है। तो आप किस तरीके से बांट सकते हो, इसको आप दूसरा कलर लूँ तब दिखाई देगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बराबर हिस्सों में बट गई। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस तरीके से बांट सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से बांट सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बांट सकते हैं। चर्चा करो, तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 ही है। तो उसको आप फुट्टे से नाप के पता करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस तरीके ये जो है ये आप नापेंगे, आयत का जो हिस्सा है फुट्टे से नापेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे। मान लो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर। हमको कितना बांटना है, ये 1/6 भाग बांटना है। तो 2 × 1/6। ठीक है, तो 2 से इसको भाग करो, 2 तिया 6, 1/3। तो 1/3 का क्या मतलब है, 1 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, यहाँ लगाएंगे सबसे पहले दशमलव, तो 3 तिया 9 चला जाएगा, ये मतलब इतना आएगा ये 1, और फिर वही आएगा। तो 0.33 जब आप फुट्टे से नापेंगे, उस तरीके से आप इसके 6 हिस्से कर पाएंगे। मतलब फुट्टे से आप नापेंगे 0.33। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको 0.3 करके आप इसको नाप सकते हैं। मतलब जो लाइनें हैं वो आपकी बनेंगी। लालची चौकीदार। बीरबल याद है तुम्हें, राजा अकबर का चतुर मंत्री।
गणित का जादू पुस्तक 4 पृष्ठ 14। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर और कविता भी लिखता था। मैं एक कवि हूँ। ये रहा बीरबल, ठीक है, और ये है चौकीदार। और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ। मैं राजा अकबर से मिलने उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। मतलब राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ, कवि ने कहा। ओह, तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। अब देखो, 1/10 हिस्सा। बीरबल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो कितना मांगा है चौकीदार ने? 10वां हिस्सा मांगा है, मतलब जो उसे मिलेगा उसका 1/10 भाग। तो 1/10 गुणा 100। तो 10 से इसको काटो, मतलब भाग करो, और 10 धम 100 मतलब 10 सिक्के। या फिर आप कैसे कर सकते हो, 1/10 और गुणा 100, 0 से 0 गई और ये बचा 10, 0 से 0 कट गई, बचा 10। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 सिक्के। कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया। कितना हिस्सा? 2/5 हिस्सा। तो कवि मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो उसने कितना मांगा था? 2/5 हिस्सा मांगा था, और गुणा 100 मतलब 100 का 2/5 हिस्सा। तो 5 से इसको भाग करो, 5 दूनी 10, ये आ गया 0 का 0, मतलब ये वाला 10 कटा ना, केवल देखो ये वाला 10 कटा, 5 दूनी 10, ये 0 बचा तो हमने 0 लगा दिया। अब 2 को 20 से गुणा कर दो तो कितना आया? 2 दूनी 4 और 0 कितना हो गया? 40। तो 40 सिक्के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम इसमें खाली स्थान में 40। आगे देखो, कवि राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। आधा कितना होता है? 1/2। दूसरा कलर लेके आपको बताती हूँ, 1/2 हिस्सा, ठीक। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे सोने के 100 सिक्के मिले तो मुझे सिक्के मिलेंगे, और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे सिक्के मिलेंगे। अगर 100 मिले तो आधा मांगा ना उसने, तो 100 का आधा कितने हो गए? 50 हो गए। 2 पंजे 10 और ये वाली 0 बची, ये ऊपर लगा देंगे, तो 50 सिक्के मिलेंगे, ठीक। और अगर 1000 मिले तो यहाँ तो हो गए 50। अब कलर चेंज हो गया, ये 1 मिनट रुको ज़रा। तो अगर 100 सिक्के मिले तो आधे मिलेंगे, आधे कितने हो गए? 100 के 50। और अगर 1000 मिले तो कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे, ठीक। कितने हो जाएंगे? 500 सिक्के। कैसे? 1/2, आधे का तो यही मतलब हुआ ना, 1/2 को हम गणित में ऐसे लिखते हैं। फिर 1000। अब देखो, 2 पंजे 10, 2 0 बची, इनको हम ऊपर लगा देंगे। तो 1 को 500 से गुणा करो, 500 एकम 500, 500 आ गए, तो 500 सिक्के मिलेंगे। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला बताओ। तो देखो, कवि को इनाम का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला, मतलब एक दूसरा कलर लो, यहाँ पर बार बार कलर चेंज हो जाता है। ये कवि को एक भी थप्पड़ नहीं मिला, ठीक है।
क्योंकि उसके हिस्से में तो 0 थप्पड़ आया। कैसे आया? 20 थप्पड़ तो क्या नाम है, कितने 10 थप्पड़ तो पहले चौकीदार को मिले, दूसरे चौकीदार को मिले कितने 40 थप्पड़, और जो तीसरा वाला चौकीदार था उसको कितने मिले 50 थप्पड़। तो कितने हो गए 10 और 40, 50 और 50 100 थप्पड़ चौकीदारों में ही बट गए। तो बीरबल को एक भी थप्पड़ नहीं मिला। अब ये वाला जो आपका पेज है, पेज नंबर 56 तक हमने कर लिया है। जो अगला पेज है पेज नंबर 57, इसको करेंगे बच्चों हम अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक आप क्या करेंगे, इसे लेसन को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ओके, बाय बाय।